नाउ वी हैव नेक्स्ट वन। कहा जा रहा है कि द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप्ड अप बिकॉज ऑफ। समरी क्या है? समरी ये है कि जहाँ पर बिजली पैदा होती है और जहाँ पर बिजली खर्चा होती है, ये बहुत कभी कभी दूर दूर होते हैं। ये पावर स्टेशन है सपोज़ करिए, और यहाँ पर सपोज़ करिए ये आपका घर है, और ज़रूरी नहीं कि पावर हाउस के बगल में ही आपका घर हो सकता है जो ग्रिड है जहाँ बिजली पैदा होती है वो आपके शहर में ही ना हो, बहुत दूर हो। तो उस परिस्थिति में क्या है कि बड़े बड़े पोल्स लगाए जाएंगे, और वो जो पोल्स हैं उनमें उसके टॉप पॉइंट पर से लंबे लंबे तार ऐसे जोड़ दिए जाएंगे, वहीं से बिजली का ट्रांसमिशन होगा। ठीक, ये हो गया लॉन्ग ट्रांसमिशन, लार्ज स्केल ट्रांसमिशन हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। ठीक है, तो जो ये ट्रांसमिशन होता है तो कह रहे हैं इसको करने के पहले वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि 220 वोल्ट पर बिजली पैदा होती है, और इतने ही वोल्ट पर बिजली यहाँ हमें खर्चा भी करनी होती है। हमारे घरों में बिजली 220 पे ही खर्चा होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करते कि इसी वोल्टेज को ट्रांसमिट कर दें, नहीं, ये एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगाते हैं जो बिजली को 220 वोल्ट से 11 किलो वोल्ट पर लेके आता है, और बिजली 11 किलो वोल्ट पर ट्रांसफ़र होती है। और फिर जब घर आ जाता है आपका, तो वहाँ आप देखते होंगे आपके घर के आजू बाजू एक ट्रांसफार्मर रखा रहता है, वो इस वापस 11 को 220 करता है। तो ये दूसरा ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाएगा, और ये स्टेप अप बोला जाएगा। ये 220 वोल्ट को 11,000 में तब्दील कर रहा है, और ये वाला 11,000 को 220 में कन्वर्ट कर रहा है। प्रश्न ये है कि इसकी ज़रूरत क्या है? सीधा 220 का ट्रांसमिशन कर देते तो क्या कोई प्रॉब्लम आ जाती? इसका कारण क्या है? ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो जो लेंथ होगी वायर की L, वो बहुत ज़्यादा होगी, तो सब आसानी से समझ आ रहा है। तो रजिस्टेंस जो होता है रो L बाई A, वो L चूँकि बहुत ज़्यादा है तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अब आप रजिस्टेंस को ज़्यादा कर दिए हैं, इससे कुछ नुकसान हो जाएगा। रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, इससे एक दिक्कत आ जाएगी, एक नहीं बल्कि दो दिक्कत आ जाएंगी, हालांकि दोनों एक ही बात है घुमा फिरा के। आर बहुत ज़्यादा होने की वजह से V बराबर आई आर फार्मूला होता है एक, और एक P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर वाला फार्मूला होता है। इन फार्मूले से आपको ये समझ आ रहा है कि अगर R की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा पावर का जो लॉस होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब हम ये तो कर नहीं सकते, संभव नहीं हो पा रहा है कि हम नोएडा से उठा के अपने घर को कानपुर में ले आए या कानपुर से नोएडा ले जाएं। घर तो शिफ्ट नहीं हो सकते, ट्रांसमिशन हमें बिजली का करना है, डिस्टेंस तो लॉन्ग रहेगी ही रहेगी, तो रजिस्टेंस तो कम हो नहीं सकता है, रजिस्टेंस आर कम नहीं हो सकता है, इसलिए V वोल्टेज का ड्रॉप और पावर का लॉस होने के फेयर चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पावर का लॉस होने का चांस दिख रहा है। तो फिर सारी जो एनर्जी है रास्ते में ही चली जाएगी, घर तक पहुँचेगी नहीं। एंड मोर ओवर आप यहाँ 11 किलो वोल्ट का बिजली ट्रांसमिट किए हो, जब आपके घर पहुँचेगी तो उसमें वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, हो सकता है वो 10 किलो वोल्ट पे ही पहुँचे। आप बोलोगे मेरे घर में वोल्टेज नहीं आ रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मैनी थिंग्स। तो ट्रांसमिशन के दरमियान वोल्टेज में कोई ड्रॉप ना आए खास एप्रोप्रिएट, जितना यहाँ हो उतना ही यहाँ हो, कोई पावर का लॉस ना हो, ये सब कब संभव है? रजिस्टेंस को तो कम नहीं कर सकते हम, लेकिन सोचो क्या कम कर सकते हैं जिससे कि V जीरो हो जाए ऑलमोस्ट और P जीरो हो जाए ऑलमोस्ट। हम कर सकते हैं क्या? करंट जीरो हो जाए। अब करंट कैसे जीरो करी जाए, इस पर विचार करिए। करंट जीरो
ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब ये जो आपने काम किया इसके डबल एडवांटेज एक साथ आ गए। आपने अगर इस वोल्टेज को बढ़ाया तो जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया, थोड़ी देर के लिए हम आइडियल मान रहे हैं, आइडियल हालांकि होता नहीं है, लेकिन कहानी उसी से रिलेट होगी। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। और ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। V इंटू आई इधर का और V इंटू आई इधर का, ये ऑलमोस्ट बराबर होता है, V1 V2 बराबर V2 I2। तो जब आपने यहाँ 220 को 11 में तब्दील किया, सेम टाइम जो करंट है वो उतने ही फैक्टर से रिड्यूस हो गई, और ये हमारे लिए एडवांटेजियस था। करंट के कम होते ही वोल्टेज का ड्रॉप इन ट्रांसमिशन वो रिड्यूस हो गया, पावर का लॉस इन ट्रांसमिशन वो भी रिड्यूस हो गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अब आप रीड करेंगे तो सब कुछ आसानी से समझ आएगा कि वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर, यहाँ पर पावर स्टेशन पे यहाँ जनरेटर लगा रहता है। जनरेटर जो जनरेट करता है बिजली वो 220 पे करता है, और उसको इस ट्रांसफार्मर की हेल्प से 220 से 11 में कन्वर्ट कर देते हैं। वोल्टेज आउटपुट ऑफ जनरेटर स्टेप्ड अप बिकॉज, क्यों किया जाता है, इससे क्या क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन देखिए, रिडक्शन ऑफ करंट, यही मेन एजेंडा था। हालांकि मेन ये नहीं था, मेन ये था कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रिडक्शन ऑफ करंट एंड पावर लॉस ये कट हो जाता है। रिडक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज बोथ ये सही नहीं है। यहाँ पर स्टेप अप आप जब अगर किए हो तो वोल्टेज रिड्यूस कहाँ हुआ है? इस वाली स्टोरी से तो सब क्लियर हो रहा है ना कि करंट अगर रिड्यूस हुई है तो वोल्टेज दोनों एक साथ रिड्यूस नहीं हो सकते, एक रिड्यूस होगा, एक डाउन होगा तो एक अप होगा। यहाँ पर वोल्टेज को अप किया गया है, करंट को रिड्यूस किया गया है, जिससे कि इस जगह पे पावर का लॉस मिनिमाइज हो जाए, इस जगह पे करंट कम हो जाए। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हमें टिक करना होगा जहाँ लिखा है बोथ ए एंड सी इज करेक्ट।